श्री गणेशाय नमः। अनंत चौदस के बारे में आज मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दूंगी। अनंत चौदस की जो व्रत होता है वो भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को होता है, जो कि इस बार पड़ने वाला है 19 सितंबर को। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी अनंत चौदस की जो पूजा होती है वो गणेश जी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी होती है। इस दिन भगवान गणेश की बहुत धूमधाम से पूजा कर कर उनका विसर्जन किया जाता है और साथ ही में विष्णु भगवान की अनंत चौदस वाली पूजा की जाती है। इसका व्रत रखा जाता है। अनंत मतलब ना जिसका आदि हो ना अंत हो, वो भगवान विष्णु हैं अनंत, और इनकी पूजा हमें बहुत विधि विधान से करना चाहिए। भगवान विष्णु की और भगवान गणेश की दोनों की साथ में इस दिन पूजा की जाती है बहुत ही धूमधाम से। और अनंत अपने हाथों में बांधा जाता है। अनंत मतलब 14 गांठों वाला एक रेशमी धागा। अगर आपके पास रेशमी धागा ना हो तो आप कलावई में भी 14 गांठें बांधकर भगवान विष्णु के दाहिने हाथ पर बांध दें। कलाई में भी बांध सकते हैं, पर आप हाथ पर बांधेंगे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और पूरी पूजा होने के बाद ये धागा जो स्त्रियां हैं वो अपने बाएं हाथ पर और जो पुरुष हैं वो अपने दाहिने हाथ पर बांधें, बहुत ही शुभ होता है। अगर जिनके संतान नहीं है, निसंतान दंपति हैं, वो भी अगर इस पूजा को करेंगे और इस अनंत की पूजा कर कर अपने हाथ पर बांधेंगे तो उनको भी ऐसा कहा जाता है कि उनको भी संतान की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है। तो ये जो व्रत है बहुत शुभ होता है, बहुत ज़्यादा इसके लाभ प्राप्त होते हैं, चमत्कारी फायदे होते हैं अगर आप विधि विधान से इसकी पूजा करते हैं। तो अनंत चतुर्दशी जो है वो इस बार 19 सितंबर को पड़ने वाली है। सुबह 6 बजे से चतुर्दशी की तिथि यहाँ पर स्टार्ट होगी और जो 20 सितंबर है सुबह यहाँ पर 5:28 पर ये समाप्त हो जाएगी। तो ये जो पूजा है आप बहुत ही विधि विधान से करिए। आपकी जो पूजा है वो बहुत ही मंगलदायक होगी, आपको अच्छे फल मिलेंगे। तो इसका जो सही मुहूर्त है वो सूर्योदय का जो सुबह का मुहूर्त होता है वो 6:18 का है, सूर्यास्त समय 6:22 का है और चंद्रोदय समय 5:44 का है। और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आपको चांद के दर्शन नहीं करने चाहिए, चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, नहीं तो आप पे चोरी का इल्जाम लग जाता है। तो आप चांद के दर्शन करने से बचें। और इसकी जो पूजा है वो आपको अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शुभ जो मुहूर्त होता है वो है 11:56 से 12:44 तक। और राहु काल में पूजा ना करें, मतलब कि 5:30 से 7 के बीच में आप इसकी पूजा ना करें शाम के टाइम। इसके बाद आप पूजा कर सकते हैं, ये समय अच्छा नहीं माना जाता है पूजा के लिए। तो आज अब मैं आपको बताती हूँ कि गणेश जी का कौन सा मंत्र आपको बोलना है पूजा करते समय और विसर्जन करते समय। तो इस समय आपको भगवान विष्णु का भी ध्यान करना है और गणपति जी की भी पूजा करना है। दोनों का जो आशीर्वाद है आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी पूजा की जाती है और बहुत ही लाभ प्राप्त होते हैं। तो इसका जो गणेश जी का जो मंत्र होता है वो बहुत ही लाभदायक होता है। इसका उच्चारण आप जरूर करें, हो सके तो 11 बार करें, नहीं तो 5 बार तो जरूर ही करें। आप इसकी माला भी कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो। आप ऐसा मंत्र हमें ऐसा बोलना है कि विष्णु भगवान और हमारे गणपति जी दोनों प्रसन्न होंगे। ये जो व्रत है वो स्त्री पुरुष दोनों करें, बहुत ही लाभदायक होता है, लाभप्रद होता है, संतान सुख के लिए होता है, संतान प्राप्ति के लिए होता है, उसकी अच्छी आयु, उसके अच्छे भविष्य के लिए होता है। तो ये व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मैं आपको अब बताने वाली हूँ कि इसका जो मंत्र है वो हमें कैसे बोलना है, गणपति जी को कैसे प्रसन्न करना है। बहुत ही आसान मंत्र है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, पर अगर आप एक बार उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे समझेंगे तो आप बोल पाएंगे। तो गणेश जी का जो मंत्र है वो ऐसा है: एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ऐसा ये मंत्र है, बहुत ही आसान है। आप इसको जरूर गणपति जी के सामने बोलें, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। हमारे विघ्नहर्ता गणेश भगवान सारे विघ्न हर कर बहुत ही अच्छे आप लोगों को आशीर्वाद देकर जाएंगे विसर्जन के बाद। तो ये जो पूजा है आप बहुत ही विधि विधान से करें।
ध्यान रहे आपको विष्णु भगवान की आराधना बहुत अच्छे से करना है। धन्यवाद।